ओके। आवाज आ रही है मेरी सबको? आप भी वीडियो शुरू शुरू करना है, सब जन। वीडियो शुरू करने एक फायदा होता है कि आपका ध्यान यहीं पे रहेगा। ओके। जी धन्यवाद दत्ता सर। ओके। रेखा दीदी। ओके बालू भैया, थैंक यू। वीडियो शुरू करने एक फायदा होता है कि आपका ध्यान यहीं पे रहेगा। और हमारा जो आज का फ्री मास्टर क्लास है, ये हमारे हेल्थ से रिलेटेड है। तो आप यहीं पे ध्यान देंगे तो क्या होगा कि आपका ध्यान यहीं पे रहेगा। जो कुछ भी आज 1 घंटा रहेगा हमारा आज मास्टर क्लास, तो इसमें जो कुछ भी होगा ये आपके लिए आगे जाकर बहुत फायदेमंद रहेगा। और खुद के लिए 1 घंटा देना है। काम काज तो होते रहते हैं। खाना नहीं खाया है तो थोड़ा लेट खाएंगे। ओके। तो इसके लिए 1 घंटा खुद के लिए आज देंगे, क्योंकि हम खुद के लिए टाइम कम देते हैं। तो आज अच्छी तरह से खुद के लिए टाइम देना है और सेहतमंद रहना है। तो सभी का स्वागत है आज के फ्री मास्टर क्लास में। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने टाइम निकाल कर ज्वाइन किया है। देखिए, टाइम निकालना बहुत ही मुश्किल होता है, और खुद के लिए तो ज्यादा। ओके। ओके, जय श्री कृष्ण और सभी का स्वागत है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का हमारा मास्टर क्लास, जिसका नाम है ऑरिक्यूलर थेरेपी, मतलब कर्ण बिंदु चिकित्सा। ये सब हमारे सेहत के ऊपर रहेगा। आज आप सिर्फ सुनेंगे नहीं मुझे, तो प्रैक्टिकल भी करने वाले हैं। हम्म। सिर्फ सुनेंगे नहीं तो ऑरिक्यूलर थेरेपी क्या है, कैसे काम करती है, कैसे फास्ट काम करती है, कौन से टूल लगने वाले हैं, और कैसे इलाज होता है। एकदम इजी टेक्निक, नो साइड इफेक्ट। ऐसे मजेदार आपका ये मास्टर क्लास रहेगा। आगे जाकर आपको ये मास्टर क्लास आप अच्छे से सुनना नहीं है तो समझना है। कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हैं। पॉइंट्स भी आपको मिल जाएंगे। तो लिखना भी आप थोड़ा सा लिखेंगे तो आपको याद भी रहेगा कि आज के मास्टर क्लास में क्या हुआ है। तो आप इसका इस्तेमाल फिर आगे जाकर भी कर सकते हैं। तो कर्ण बिंदु चिकित्सा मतलब हमारे कान के ऊपर ट्रीटमेंट की जाती है इसकी। इसके लिए इसे कर्ण बिंदु चिकित्सा कहते हैं। आपके लिए मैं थोड़ा सा बड़ा कान लेके आई हूँ, तो आपको इसके ऊपर थोड़ा सा मैं बताऊंगी। हम्म? तो सबके 2 कान है, ठीक है। हाथ लगाकर देखना, ऐसा नहीं कि किसी का एक ही कान है। सबके 2 कान होते हैं। ओके। तो कान का इस्तेमाल हम लोग सिर्फ सुनने के लिए करते हैं। सिर्फ सुनने के लिए वो अपने आप हो जाता है। ज्यादा कान के ऊपर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं कि क्या कान और क्या करने वाला है, क्या क्या कर सकता है। कभी पेन करेगा, सुनाई नहीं देगा, या कुछ होगा, तो ही हम उसको याद करते हैं। लेकिन जो हम लोग आज सीखने वाले हैं, कर्ण बिंदु चिकित्सा, बहुत ही पावरफुल और आज दुनिया में सबसे फास्ट रिजल्ट देने वाली थेरेपी मानी जाती है। तो आपने समय निकाल कर यहाँ पे 1 घंटा आप देने वाले हैं, तो आपका स्वागत है। आपका जो भी क्वेश्चन रहेगा, जो भी कोई शंका मन में रहेगी, हम लोग लास्ट में आपका माइक ओपन करके या चैट बॉक्स में डिस्कशन होगा। आपके सब सवालों का जवाब दिया जाएगा। ओके। अभी सिर्फ इसमें ध्यान देना है कि मैं क्या बता रही हूँ। आपको लगता है कि इसमें कुछ नोट डाउन करने वाला है, तो आप उसे कर सकते हैं। तो कर्ण बिंदु चिकित्सा हमारे कान के ऊपर, जैसा हम लोग हाथ के ऊपर सुजोग करते हैं, बहुत जन को पता रहेगा। कोई नए हैं तो भी सुनना है, और पुराने हैं उन वो भी सुन सकते हैं। हाथ के ऊपर हम लोग एक्यूप्रेशर, एक्यूप्रेशर तो सबने नाम जाना होगा। हम्म? और फिर हाथ के ऊपर करते सुजोग, सीड्स लगाते हैं, मैग्नेट्स लगाते हैं, और किचन की हम लोग बहुत सारी चीजें हाथों के ऊपर लगाते हैं। सुजोग बहुत अच्छी थेरेपी है, रिजल्ट भी अच्छे से आता है। रिफ्लक्सोलॉजी करते हैं हम लोग, प्रेशर देते हैं, वो भी पॉइंट्स के ऊपर, तो उसका भी बहुत अच्छी से रिजल्ट आता है। मर्म चिकित्सा हम लोग करते हैं। मर्म चिकित्सा मतलब पूरे बॉडी में जो पॉइंट्स होते हैं हमारे, 107 पॉइंट्स होते हैं मर्म चिकित्सा में। तो उसके ऊपर प्रेशर देकर बीमारी का इलाज किया जाता है। फिर शाश्वत चिकित्सा है। फिर हमारा योग शास्त्र है, एफडीटी है, नेचुरोपैथी, हमारे कितने सारे ऐसे आयुर्वेदिक चिकित्सा है जिसका
इस्तेमाल करके बड़ी बड़ी बीमारियां हम लोग ठीक करते हैं। जहाँ पे इंजेक्शन नहीं लगता, दवाई नहीं लगती, खाने की कोई गोली की जरूरत नहीं, इंजेक्शन की जरूरत नहीं है। तो अभी ये पॉपुलर क्यों हो गई है इसके बारे में भी मैं बताऊंगी, तो आप ध्यान से समझना है। ठीक है। तो अभी थोड़ा सा आप जो कुछ मैं पूछूंगी थोड़ा सा चैट बॉक्स में आप एक दो शब्द डाल देंगे, तो आप एक्टिव रह पाएंगे। ओके। क्योंकि वीडियो शुरू कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं आती वीडियो शुरू करने में, क्योंकि वीडियो शुरू करते तो ध्यान आपका यहीं पे रहता है। हम्म? और मेरा भी ध्यान आपके ऊपर रहता है, और आपका ध्यान फिर मेरे ऊपर ही रहेगा। नहीं तो फिर मीटिंग शुरू है, फिर गैस पर कुछ रखा है, कोई बुला रहा है, कोई फोन आया है, ऐसा ध्यान होता है। फिर क्या हो जाएगा, फिर आप आधा अधूरा मेरी बातें सुनेंगे, और लास्ट में निष्कर्ष निकालेंगे। एक या जो रेगुलर रहता है मास्टर क्लास वेबिनार रोज ना रोज किसी का ना किसी का, तो वैसे ही आज का है, इसका कुछ फायदा नहीं है। तो आधा अधूरी बातें सुनना बहुत डेंजरस होता है, तो पूरी बात 1 घंटा देना है बाकी का काम काज छोड़कर, तो मजा भी आ जाएगा आपको, और अच्छे से आप ये समझेंगे। तो इसका इस्तेमाल आप आगे जाकर कर सकते हैं आपकी बीमारी खत्म करने के लिए। तो कर्ण बिंदु चिकित्सा ऑरिक्यूलर थेरेपी, कान के ऊपर ट्रीटमेंट किया जाता है, ना इंजेक्शन ना दवाई, और एकदम इजी टेक्निक होती है। थोड़ा हम लोग अभी इसके बारे में शुरू करते जानना। ये बहुत ही पुरातन विद्या है, ऐसे नहीं कि आज की है। पूर्वी ऋषि मुनि के, फिर बाद में भी बहुत जन जो हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर थे वगैरह, सब लोग करते थे, लेकिन ज्यादा पॉपुलर नहीं हुई है, क्योंकि पहले फोन वगैरह, हमारा मोबाइल नेट वगैरह सब ये माध्यम कम थे। और पहले फिर लोग क्या ज्यादा बताते भी नहीं थे, अपने तक ही सीमित रखते थे। हर एक थेरेपी या कुछ भी होता है तो खुद के मतलब सिर्फ मैं, मुझे आता है मेरे साथ ही ऊपर जाएगा, ऐसे पहले होता था। लेकिन बाद में फिर अवेयरनेस हो गया, और एक एक थेरेपी फिर आम लोगों के सामने आ गई। वैसे ही ये भी कर्णबिंदु चिकित्सा हमारी भारत की ही है, बहुत हजारों साल पुरानी विद्या है। अब भी वो मॉडिफाई होकर यहाँ पे आई है। क्योंकि क्या होता है हम कि हमारे पास जो होता है उसकी हमको कीमत नहीं होती है। फिर हर चीज जो भी अभी थेरेपीज आती है एक्यूप्रेशर में, वो सब चाइनीज वहां से मॉडिफाई होकर हम लोगों के सामने एकदम अच्छी तरह से एकदम मतलब समझने के लिए आसानी हो, ऐसे होकर अब हमारे सामने आ गई है। वैसे ही कर्ण बिंदु चिकित्सा भी अब भी 10-15 सालों में बहुत सारी पॉपुलर हो गई है। डॉक्टर पॉल नाइजर, आप इसका इनका नाम भी लिख सकते हैं। फ्रेंच एलोपैथी डॉक्टर थे, जिनका नाम था डॉक्टर पॉल नाइजर। तो उनके पास भी बहुत सारे पेशेंट आते थे, बट बहुत नाम था उनका, लेकिन बहुत सारी बीमारियां उनसे ठीक नहीं होती थी। तो उन्होंने थोड़ा सा एकदम साइंटिस्ट जैसा उनका दिमाग था, तो खोजना शुरू किया। और फिर एक्यूप्रेशर में थोड़े से गए, और फिर हाथों में देखा उन्होंने कि एक्यूप्रेशर होता है, पूरे शरीर के पॉइंट्स होते हैं, पैरों में होते हैं, ऐसे सब सब माइक्रो पॉइंट्स होते हैं, और उसके ऊपर ट्रीटमेंट करके इलाज होता है बड़ी बड़ी बीमारी का, ना इंजेक्शन ना दवा। तो फिर उन्होंने फिर कान के ऊपर रिसर्च किया अच्छे से, और 100 से ज्यादा पॉइंट्स उन्होंने इस कान के ऊपर निकाले। 100 से ज्यादा पॉइंट्स कान के ऊपर निकाले, और फिर उसका रिसर्च किया, पेशेंट के ऊपर रिसर्च किया, और उसको आज मान्यता भी मिली है। और ऑरिक्यूलर थेरेपी फिर वहां से ज्यादा पॉपुलर हो गई। और फिर उन्होंने एकदम आम आदमी के लिए, कोई भी सीख सकता है, कोई भी ट्रीटमेंट कर सकता है, सिर्फ सीखने की पूरी जरूरत होती है, गुरु से सीखने की जरूरत होती है। तो उन्होंने फिर वहां से डॉक्टर पॉल नाइजर ने रिसर्च किया, तब से एकदम आसान तरीके से हमारे पास आ गई है, और तब से ज्यादा पॉपुलर हो गई है। तो उसके वो जनक अब भी हम बोल सकते हैं। और ये चाइनीज मेडिसिन के ऊपर ही है, जैसे हमारा एक्यूप्रेशर होता है, सुजोक वगैरह रिफ्लक्सोलॉजी वैसे ही। तो काम कैसे करता है ये भी हम लोग देखेंगे। तो थोड़ा सा 2 सेकंड में मेरा इंट्रोडक्शन आपको देती हूँ, क्योंकि अ, बहुत जन ने मुझे पहले देखा होगा नहीं देखा होगा, तो कौन बता रहा है वगैरह इसकी जानकारी आपको भी चाहिए। तो मेरा नाम अक्षता मोहिते, महाराष्ट्र मुंबई से, थाना से हूँ। मेरा पेशा, काम मेरा एस्थेटिशियन का है, ब्यूटिशियन का, मेकअप आर्टिस्ट का, पिछले 25 साल से ऑफलाइन ऑनलाइन। लेकिन मेरा हॉबी है कि नई नई चीजें सीखना। और फिर
बीमार पड़ना या मुझे अभी ये दुख रहा है, वो दुख रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये बताना अच्छा नहीं लगता। एकदम फिटनेस अच्छा लगता है। तो मैंने ऐसे हेल्थ से रिलेटेड, ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं है मेरी, लेकिन हम लोग अभी एमडी या 5 साल की पढ़ाई नहीं कर सकते, लेकिन हमारे आयुर्वेद में, हमारे भारत में बहुत सारे ऐसे थेरेपीज है जो आप कम पढ़े लिखे हो तब भी सीख सकते हैं। सिर्फ उसका सीखना, अच्छे ट्रेनर के पास सीखना जरूरी होता है। तो मैंने भी सीखना शुरू किया। फिर योग शास्त्र में 1 साल का डिप्लोमा किया। योगा के ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस होते हैं। फिर उसके साथ साथ डाइटिशियन का। फिर शाश्वत चिकित्सा, मर्म चिकित्सा, एक्यूपंक्चर, एफडीटी, वास्तुशास्त्र, न्यूमरोलॉजी, रेकी ग्रैंड मास्टर भी हूँ। नेचुरोपैथी, आयुर्वेद, हमारा ऑरिक्यूलर, रिफ्लॉक्साजी, मर्म चिकित्सा, ऐसे जितना भी सीख सकती हूँ, अभी भी शुरू है सीखना। तो उतना सीखा। और अभी अच्छे से, जैसे एक दुल्हन का ऑर्डर लेती हूँ, ब्राइड का, वैसे ही अच्छे से पेशेंट भी ठीक कर पाती हूँ। तो खुद की सब बीमारियां ठीक कर ली, बड़े बड़ी बीमारियां हर एक को। अभी तो 46 मेरी एज है। फिर उसके साथ साथ फैमिली की बीमारियां, फिर लोगों की बीमारियां ठीक करना शुरू किया, और अच्छे से अभी पेशेंट आते हैं और ठीक होते भी हैं। तो इसके ठीक करने से बहुत सारा सीखा है, तो वो भी ट्रीटमेंट करती हूँ, लेकिन ऑरिकुलर ट्रीटमेंट करती हूँ तब भी बहुत ही मजा आता है। मन में एक सुकून आता है। क्यों आता है ये बताने की जरूरत है कि आपको भी मालूम होना चाहिए कि ऑरिकुलर क्यों सीखना चाहिए। कि इसका रिजल्ट आपको 10 मिनट के अंदर दिखाई देता है, शुरू हो जाता है। और इसका प्रैक्टिकल आप आज खुद करेंगे। जिनका वीडियो शुरू होगा उनका हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे। खुद आप करेंगे प्रैक्टिकल, खुद का ट्रीटमेंट खुद करेंगे। 10 मिनट के अंदर शुरू हो जाता है रिजल्ट आना। और हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या, ऐसे नहीं कि हंसी खुशी जम कर करके ऐसे जाते नहीं है कि चलो हाय हेलो करके, थोड़ा मुंह लटका के वगैरह जाते हैं। तो मेरे पास भी ऐसे आते थे, लेकिन 10 मिनट के अंदर उनके चेहरे पर हंसी आती है। क्यों? जैसे आपके भी आएगी। आप जब ऑरिकुलर ट्रीटमेंट करते हैं तो फास्ट रिजल्ट आता है। अभी कोई किसी का बहुत सारी बीमारियां होती है, लेकिन मानसिक बीमारियां 99% होती है, मानसिक बीमारियां। और वहां से ही तब शुरू हो जाता है कि बीमार है, बीमार है, कुछ भी बीमारी नहीं हम लोगों को होती है तो भी मानसिक, कि मेरी मम्मी पापा को शुगर था, उनको बीपी था, उनको कैंसर था, इनको, मौसी को, अंट, मेरी दादाजी को, तो मुझे भी होगा, ये हम लोग मन में बिठा लेते हैं। और फिर वो शुरू हो जाता है। तो ऐसे भी लोग आते थे। लेकिन हम लोग जब ऑरिकुलर ट्रीटमेंट करते हैं तो शारीरिक बीमारियों के साथ साथ मानसिक बीमारियों का भी ट्रीटमेंट होता है। और कोई भी पेन होता है, ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, सर दर्द वगैरह, पेन भी, बीमार कुछ भी हो, लेकिन उससे हमारा चेहरे की हंसी चली जाती है, दिमाग, नींद नहीं आना, चिड़चिड़ापन, या कुछ पेन करता है हमारा शरीर, तो उसका रिजल्ट उनको फील होता है ऑरिकुलर ट्रीटमेंट के बाद, कि अभी ये मेरा जो बीमारी है वो कम होना शुरू हो रही है। जैसे कि कोई भी आपके पास कोई भी पेन का पेशेंट आता है, तो उनका तो पेन 5-6 मिनट में भी शुरू हो जाता है। 50%, किसी का 60%, इतना कम हो जाता है। और जिसका भी आज पेन है वो वीडियो शुरू करेंगे, और 10-15 मिनट के बाद आप खुद प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि आपका पेन, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां, जैसे कि बहुत सारी बीमारी का इलाज होता है, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि ये ट्रीटमेंट काम करती है। ओके। हाँ। पिक ओके। तो अभी आप चैट बॉक्स में नहीं डालना है कुछ भी, क्योंकि उसके ऊपर मैं ध्यान नहीं दूंगी। आप थोड़े मेरे ऊपर ध्यान देना है, ठीक है, क्या बता रही हूँ, क्योंकि पूरा नॉलेज आपको यहाँ पे मिल जाएगा बहुत सारा। फिर आगे आप सोच सकते हैं कि इसका ट्रीटमेंट करना है, कोर्स करना है या नहीं करना है। आप अच्छे से समझेंगे तो बहुत खुशी होती है, पेशेंट आता है और जाते जाते, किसका घुटने का दर्द है, कोई बैठ नहीं सकता है पालथी मानकर, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकता है, वो भी 10 मिनट के अंदर पालथी मानकर बैठ सकता है। और सीढ़ियाँ भी चलता है, तो उसके घुटने दर्द नहीं करेंगे। इतना फास्ट रिजल्ट आता है। क्यों आता है इसका भी मैं एक्सप्लेन आपको कर दूंगी। तो और बहुत सारी बीमारियों में इसका काम, रिजल्ट बहुत ही फास्ट और अच्छा आता है। तो
इसलिए मैंने सिखाना शुरू किया। बहुत सारा मेरे 20 से ज्यादा क्लासेस है, 20 से ज्यादा मेरे क्लासेस है। लेकिन मैंने सिखाना यही सिर्फ शुरू क्यों किया, इसका भी मैं आपको बता देती हूँ। ओके। तो मेरे ऑफलाइन, ऑनलाइन दोनों क्लासेस होते, 20 से ज्यादा क्लासेस होते हैं। मेरा खुद का ट्रस्ट है, गवर्नमेंट रजिस्टर। इसके बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, जो सोशल वर्क का होता है, वैसे मनोरंजन के होते हैं, या सोशल वर्क के बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन वर्कशॉप होते हैं। और बहुत सारे अवार्ड भी मिल चुके हैं। लॉकडाउन में भी बहुत सारा काम किया था। योगा के क्लास होते हैं, और हम लोगों ने ये देखा। ओके। अभी मैंने बताया था, इसके बारे में भी मैं बताऊंगी कि क्या है। तो स्टूडेंट क्यों तैयार करना है? तो स्टूडेंट नहीं तैयार करना है मुझे, तो डॉक्टर तैयार करना है। ओके। खुद के लिए डॉक्टर बनो, फैमिली के लिए डॉक्टर बनो, सोशल वर्क के लिए, सोशल सर्विस के लिए डॉक्टर बन सकते हैं, पैसे कमाने के लिए भी डॉक्टर बन सकते हैं आप, ऑरिकुलर थेरेपिस्ट। हम्म, तो हर घर में एक तो ऑरिकुलर थेरेपिस्ट होना चाहिए, क्योंकि हर घर में हर इंसान को कुछ ना कुछ शारीरिक या मानसिक बीमारियां होती ही है। और सब अभी एलोपैथी से थक गए हैं, क्योंकि सब साइंस आगे बढ़ चुका है। बहुत सारी थेरेपीज, कान का डॉक्टर अलग, नाक का अलग, आंख का अलग, फेस इतना हमारा पांचों इंद्रिया, सब दांत का अलग, सब एक एक पॉट पॉट हमारी बॉडी पार्ट है उसका अलग अलग, बालों का अलग, फेस का अलग, ऐसे अलग अलग डॉक्टर है, स्पेशलिस्ट है। हर एक बॉडी पार्ट के स्पेशलिस्ट है। साइंस इतना आगे बढ़ चुका है, दवाई इतनी है, बड़े बड़े अस्पताल हो चुकी है, फिर भी हमारी बीमारियां ठीक क्यों नहीं होती है? इसका कारण हम ढूंढते ही नहीं है। ठीक क्यों नहीं होती, ये थोड़ा सोचना है। कि कितने सालों से हम लोग गोलियां खा रहे हैं, ये भी थोड़ा सोचना है। कि हम लोग कितने सालों से गोलियां खा रहे हैं, मैं इस बीमारी की गोलियां इतने साल से खा रही हूँ, तो ठीक क्यों नहीं हो रही ये बीमारी, ये क्या कारण है? पहले दवाई नहीं थी, अस्पताल ना था, कुछ भी नहीं था, फिर भी 100 150 150 साल तक लोग जिंदा रहते थे, एकदम टन टन, एकदम कुछ भी। हमारी दादी अभी वगैरह रहे, वो भी एकदम चुस्त रहती है। लेकिन हम लोग, जब बच्चा जन्मता है तब भी डायबिटीज, किसी को चश्मा भी लगता है, डायबिटीज होती है, तब भी से शुरू है। तो अभी क्यों ऐसे हो गया है? तो इसका तो हम लोग ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। अभी लाइफस्टाइल अलग हो चुकी है, खान पान में, एनवायरमेंट, पेड़ नहीं लगाते हम लोग, ऐसा कुछ सब कुछ होगा इसके वजह से। सब कुछ होने के बाद भी हम लोग ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं अभी, शारीरिक और मानसिक भी। तो हम ऐसा कुछ सीखते हैं, हमारे भारत के ही आयुर्वेद के कुछ थेरेपी ऐसे सीखते हैं, जो सीख कर मैं खुद का ट्रीटमेंट, मेरी बीमारियां मैं ठीक कर सकूं, 100% जड़ से निकालना है। या फिर आगे वाली जो बीमारियां है, उसका भी आपको अंदाजा आ जाता है। जो भी आगे वाली बीमारियां कुछ आने वाली है, उसका भी इलाज हो जाता है ऑरिकुलर में। उसका एक्सप्लेन हम लोग वर्कशॉप में करेंगे। तो अभी चैट बॉक्स में हम डालते हैं, अब डालेंगे इसमें, कि अभी किसी किसी की गोली चालू है। ओके। ज्यादा कुछ नहीं डालना है, थोड़ा सा मैं बता पूछेंगे उतना ही डालना है। तो आप थोड़ा सा एक्टिव रहेंगे, आपका थोड़ा सा हाथ चलेगा मोबाइल के ऊपर, और ध्यान भी रहेगा। क्योंकि आगे बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट आपको इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। ओके। आप डाल सकते हैं यहाँ पे, किसी किसी की गोली चालू है, क्या चालू है, किसी को क्या बीमारियां वगैरह, यहाँ पे आप डाल सकते हैं। ठीक है, कि कितने साल से गोली चालू है। शर्माने की कोई बात नहीं है, हर एक बीमार है, हर एक को बीमारी कुछ ना कुछ है। तो मैं ही क्यों डालूं, बाकी के कोई डालता नहीं है, ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो मर्म चिकित्सा, 107 पॉइंट्स होते हैं हमारे शरीर में, माइक्रो पॉइंट्स होते हैं, और उसके ऊपर प्रेशर देकर ट्रीटमेंट किया जाता है। ना गोली ना इंजेक्शन। सुजोक एक्यूप्रेशर, हम लोग जानते हैं सब, हाथ के ऊपर। रिफ्लक्सोलॉजी पैर के ऊपर। आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर भी होता है, एफडीटी, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है एफडीटी का। तो मतलब चेहरे के ऊपर मैं उसका ट्रीटमेंट भी करती हूँ, सिखाती भी हूँ एफडीटी का। चेहरे के ऊपर से, चेहरे के ऊपर भी पॉइंट्स होते हैं, फेस के ऊपर भी, फेस के ऊपर भी। तो इसे जैसे एक्यूप्रेशर होता है, वैसे ही हमारा ऑरिकुलर, सुजोक, रिफ्लक्सोलॉजी, वैसे ही एफडीटी का भी मतलब
चेहरे के ऊपर ट्रीटमेंट करके, सिर्फ फेस के ऊपर जो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं उसका ट्रीटमेंट कर कर भी बहुत अच्छे से रिजल्ट आता है। फिर एक्यूपंक्चर, जो हम लोग इंजेक्शन लगाते हैं वो सुई नहीं होती है, अलग सी होती है, उसमें होल वगैरह कुछ नहीं होता है। तो एक्यूपंक्चर, ऑरिक्यूलर एक्यूप्रेशर, इसमें कोई भी आपको दवाई वगैरह खाने की जरूरत नहीं होती है। फिर योग शास्त्र में योगा हम लोग करते हैं तो भी बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक होती है। इतना तो सब जानते हैं आप। तो ऑरिक्यूलर में भी बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हम लोग ठीक कर पाते हैं। ओके रेखा दीदी, पानी आता है ब्लॉक, नींद भी बहुत देर में आती है, ओके। दवाई ले रहे, ओके। तो हम लोग बहुत मैं बीमारी का थोड़े से नाम बता देती हूँ आपको। ऐसे तो हजारों बीमारियां हैं, लेकिन क्या है कि अभी इतना ज्यादा मैं बता नहीं सकती है, तो थोड़ा बहुत मैं बता देती हूँ तो आपको अंदाजा आ जाएगा कि अ, कैसे बीमारी में ठीक, कौन कौन सी बीमारी में हम लोग ऑरिकुलर से ठीक करते। वैसे तो बहुत सारी बीमारियां में हम लोग ऑरिकुलर का ट्रीटमेंट कर पाते हैं और अच्छी तरह से रिजल्ट भी आता है, जड़ से बीमारियां ठीक होती है। जैसे कि हमारा हम लोग ऊपर से लेते हैं, हेयर फॉल है। अभी तो बहुत जन का हेयर फॉल होता है, लेडीज का, जेंट्स का, सभी का, अभी बच्चे का भी हेयर फॉल हो रहा है। तो हेयर फॉल में बहुत अच्छी से रिजल्ट आता है। उसके साथ साथ फिर हमारा माइग्रेन है। आपका कितने भी साल का माइग्रेन हो, मेरा खुद का था आधा माइग्रेन, मतलब आधा सर दुखता है, तो बहुत तकलीफ होती है उसमें। सिर्फ उसके पेन किलर की गोली खा लेते हैं, फिर बाद में फिर असर हो खत्म होता है, फिर बाद में शुरू हो जाता है। तो बहुत सालों से किसी बहुत जन को माइग्रेन का प्रॉब्लम रहता है। माइग्रेन जड़ से निकाल सकते हैं हम लोग ऑरिकुलर ट्रीटमेंट से। कौन से भी टाइप का सर दर्द हो, या एसिडिटी का हो, या टेंशन का हो, या बीपी वाला हो, कौन सी भी टाइप का आपका सर दर्द हो, हेडेक हो, बहुत अच्छे से रिजल्ट आता है। वो भी जड़ से निकाल सकते हैं हम लोग। फिर हमारी दिमाग की बीमारियां, दिमाग की बीमारियां कौन सी होती है, जो आज सबको है। जैसा कि दीदी ने यहाँ पे, रेखा दीदी ने बताया कि नींद देर में आती है, ओके, आंखों में से पानी आता है, ठीक है, तो हो जाएगा उसका भी ट्रीटमेंट, कोई बात नहीं है। तो पेट संबंधित है, ओके, सुधीर जी का पेट संबंधित है, उसमें भी हो जाएगा। तो अभी क्या है, सर दर्द हो गया हमारा, हेयर फॉल हो गए, दिमाग की बीमारियां, एंजाइटी का प्रॉब्लम, डिप्रेशन का प्रॉब्लम, नींद नहीं आती है, टेंशन आ जाता है, टेंशन से फिर घबराहट होती है, किसी चीज से डर लगता है, ऐसे ही सब कुछ है, लेकिन किसी चीज से डर लगता है, पुरानी चीजें मन में आती है, या आगे सोचकर, या किसी के घर में परेशानी होती है फिर भी डर लगता है। तो अब एंजाइटी और डिप्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। बच्चे भी कहते हैं कि मुझे एंजाइटी हो गई है। आईटी में काम करने वाले, नौकरी करने वाले भी अ, ज्यादा एंजाइटी होती है उनको, रात को नींद नहीं आती है। और हाउसवाइफ भी, मतलब हर किसी का अपना अपना काम होता है, फिर भी सब लोगों को अभी एंजाइटी का प्रॉब्लम हो रहा है, नींद की बीमारी, नींद की गोलियां शुरू है, टेंशन है। तो आपकी नींद की बीमारी खत्म हो जाएगी बहुत अच्छे से, एंजाइटी का प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगा, डिप्रेशन का भी खत्म हो जाएगा। किसी चीज से डर लगता है, हाथ पैर ऐसे थर थर कांपते हैं किसी का, या दिल में ऐसी घबराहट होती है किसी चीज को देखकर, या किसी चीज को मन में लाकर, तो ये सब दिमाग की बीमारियां भी ऑरिकुलर में, इतने सारे ऐसे माइक्रो पॉइंट्स होते हैं कान के ऊपर हमारे, जिसके ऊपर ट्रीटमेंट कर कर हम ये सब बीमारियां जड़ से खत्म कर सकते हैं। फिर इसके साथ साथ क्या होता आता है फिर हमारा ब्रेन के बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, ब्रेन के पॉइंट्स कान के ऊपर होते हैं हमारे, इस कान के ऊपर ब्रेन के पॉइंट्स भी होते हैं। तो ब्रेन की बीमारियां बहुत सारी होती है, जैसे कि मेमोरी की है, मेमोरी का किसी का अभी याद नहीं रहता है कुछ भी, या बच्चे हैं तो उनका क्या होता है, ध्यान नहीं लगता है पढ़ाई के ऊपर, तो कंसंट्रेशन, एकाग्रता नहीं होती है किसी काम के ऊपर या पढ़ाई के ऊपर, तो उसका भी बहुत सारे अच्छे से पॉइंट्स हैं। तो ब्रेन की बीमारियां और कौन कौन सी होती है, पैरालिसिस की होती है, मतलब ब्रेन, हम लोग, अभी मैं बोल रही हूँ आप मुझे सुन रहे हैं, ये सब ब्रेन का मैसेज आता है कि आपको सुनना है, मुझे बोलना है, हाथ हिलाना है, पैर हिलाना है। लेकिन किसी को लकवा मार जाता है, या जिसे हम लोग बहुत सारे उसके नाम है, लेकिन हम सादा नॉर्मल शब्द यूज करते हैं पैरालिसिस का।
तो पैरालिसिस में क्या हो जाता है कि मुंह टेढ़ा हो जाता है, या एक साइड में हाथ पैर वगैरह, तो ब्रेन से वहां तक मैसेज चला नहीं जाता है। तो इसका बहुत अच्छे से रिजल्ट आता है पैरालिसिस के पेशेंट को। ऑरिकुलर में बहुत अच्छे से रिजल्ट आता है, क्योंकि सब हमारे ऑर्गन्स, शरीर के ऑर्गन्स के पॉइंट्स और बीमारी के पॉइंट्स कान के ऊपर होते हैं। फिर उसके साथ हमारी पांचों इंद्रियां, जैसे कान, नाक, आंख, हमारा स्किन है, हमारी टंग है, बहुत सारी इसमें जो भी बीमारी है वो भी हम लोग ऑरिकुलर से ठीक कर सकते हैं। जैसे कि दीदी ने बताया आंखों में से पानी आता है, या आंखों में जो और भी ड्राई आईज है, किसी को पानी ही नहीं आता है, या कम दिखाई देता है, या आंखों में और कुछ प्रॉब्लम हो, तो आंखों के भी बहुत सारे पॉइंट्स ऑरिकुलर में होते, रिजल्ट भी बहुत अच्छे से आता है। फिर कान में कम सुनाई देता है, बचपन से मतलब जन्म से गूंगा बहरा है, तो उनका हम लोग ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन पहले सुनाई देता था, अभी नहीं सुनाई देता है। अभी उम्र के हिसाब से या गोली का साइड इफेक्ट होता है ऐसा, तो कम सुनाई देता है, तो उसका भी बहुत अच्छे से रिजल्ट आता है। और कान में और एक बीमारी अभी ज्यादा फैल चुकी है, जिसका कारण है हमारा हेडफोन। ज्यादा लोग 24 घंटे से 20 घंटे हेडफोन ही लगाते हैं, तो टिनिटस का बीमारी अभी ज्यादा बढ़ चुकी है बच्चों में, और हम लोगों के उम्र में भी। मतलब कान में घंटी जैसी आवाज आती है, घंटी जैसी कान में आवाज आती है, या अलग अलग से आवाज आते हैं, सू करके वगैरह, ऐसे अलग अलग से, इसे टिनिटस कहते हैं। टिनिटस का इलाज 100% हो जाता है, बहुत अच्छे से इलाज होता है टिनिटस का भी। फिर उसके साथ साथ ना, सर्दी खांसी बुखार, हमारा बीपी है, शुगर है, इसका भी बहुत अच्छे से इलाज होता है। फिर हमारा पेट की समस्या कोई भी हो, एसिडिटी है, गैस है, पेट में दर्द है, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, बहुत अच्छे से रिजल्ट आता है। नाक में सर्दी होती है, छींके बार बार आती है, फिर हमारी नाक की हड्डी बढ़ जाती है, साइनस का प्रॉब्लम है, बहुत अच्छे से रिजल्ट आता है। फिर ड्राई माउथ, हमारी पूना की एक दीदी है, स्टूडेंट हमारी, अभी वो बहुत अच्छे से एरिकुलर थेरेपिस्ट बन गई है। वो सिर्फ 2-3 ही पॉइंट्स लगाते, फिर भी उनके पेशेंट अच्छी तरह से ठीक हो जाते हैं। तो उनको तो हर एक पेशेंट का, मतलब हर एक वो का रिजल्ट उनका 100% आता ही है, ज्यादा सेटिंग देने की भी उनको जरूरत नहीं पड़ती है। तो ऐसे आप भी कर सकते हैं, तो उनको इतना अच्छा रिजल्ट आता है। ड्राई माउथ में भी उनको एक रात में ही मतलब सलाइवा नहीं बनते, किसी की सलाइवा नहीं बनेगी, पचेगा नहीं अन्न, और बीमारियां शुरू हो जाएगी। सलाइवा ड्राई माउथ जिसे बोलते हैं। तो बहुत अच्छे से रिजल्ट उनको एक रात में ही आया था। फिर उनका पथरी में बहुत अच्छे से रिजल्ट आता है। स्टोन, हमारा यूरिन का स्टोन होता है, गॉल ब्लैडर में स्टोन होता है, स्टोन का भी बहुत अच्छे से रिजल्ट आया था दीदी को। उनको आधे घंटे में ही उनकी पथरी ऐसे मुतखड़ा चली गई थी। तो ऐसे बहुत सारे बीमारी है जिसका रिजल्ट आपको इंस्टेंट आ शुरू हो जाता है। फिर हमारा बीपी शुगर, और बीपी शुगर का ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि बीपी शुगर हमारी 99% दिमाग की बीमारी होती है, वो कोई ज्यादा बड़ी बीमारी नहीं होती है। लेकिन हम लोग टेस्ट करते हैं, डॉक्टर हमारे दिमाग में डालता है कि आपको मरने तक, जिंदगी भर आपको गोली लेनी है। ऑरिकुलर आप एक बार सीख लेंगे, तो आपकी वो दिमाग से चला भी जाएगा, और आपका बीपी शुगर भी नॉर्मल हो जाएगा। हम्म तो बीपी शुगर में ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, बाकी की बीमारियों में ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। फिर उसके साथ साथ हमारा हड्डियों की प्रॉब्लम्स होती है। हड्डियों की मतलब क्या होता है? सर्वाइकल पेन, पीठ दर्द, साइटिका, कमर दर्द, शोल्डर पेन, अर्थराइटिस, कमर दर्द, घुटने का दर्द, पैर का दर्द, हमारे ऐसे सब जो भी हड्डियों की प्रॉब्लम्स है, जिसका हम लोग D3 का गोली खाते हैं। हम्म बहुत सारे जन D3 का, विटामिन का गोली खाते हैं, तो लेकिन बीमारी ठीक होती है हमारी? नहीं होती है। पेन किलर की गोली खानी पड़ती है, कोई कोई नीचे भी नहीं बैठता है। 10 साल पेशेंट आते हैं मेरे पास, 10 साल से मैडम हम लोग नीचे बैठे ही नहीं है। आप उनको भी बिठा बिठा सकते हैं, तो बहुत अच्छे से रिजल्ट आता है आपको। और जितना भी आपका अभी किसी का भी सर्वाइकल पेन है, हेडेक है, पेट में दर्द है, शोल्डर पेन है, साइटिका पेन, जो भी आपका अभी पेन का प्रॉब्लम है, ओके, चैट बॉक्स अभी बंद है, तो थोड़ी 5 मिनट में हम लोग प्रैक्टिकल करने वाले हैं। तो जो भी आपका अभी पेन है, बहुत आपको खुद को अभी होना चाहिए, टाइम पास नहीं करना है कि आपको पेन नहीं है फिर भी आप बता रहे हैं, क्योंकि फिर आपको पता नहीं चलेगा आपकी इसका रिजल्ट कैसे आता है। हम्म ऐसा नहीं कि मेरे ऊपर ही विश्वास करना है, मैं बोलती हूँ मेरा काम है बताना, ऐसा नहीं है।
तो आपको ट्रीटमेंट आप खुद करेंगे, आपको खुद की रहेगी या घर वाल कोई रहेगा, उनको बुला लीजिए कि उनका अभी कुछ प्रॉब्लम है अभी, कि एसिडिटी हो गई है या शोल्डर पेन है अभी उनका, या घुटने का दर्द हो रहा है, चल नहीं पाते अभी का, अभी उनको दर्द होना चाहिए। तो ही आपको पता चलेगा कि ये काम करती है। क्योंकि सिर्फ पॉइंट सीखने से काम नहीं होगा। पॉइंट तो मैं बता दूंगी, लेकिन क्या है वो पॉइंट का इस्तेमाल कैसे करना है। ये पॉइंट्स का, पॉइंट्स मतलब ये दवाई होती है, तो ये दवाई का इस्तेमाल कैसे करना है ये आप अभी सीखेंगे और अभी खुद करेंगे आप 5 मिनट में। तो कोई भी इसमें इतना अच्छा आता रिजल्ट आता है आपके हड्डियों के प्रॉब्लम में। और अब भी हड्डियों का जो इलाज होता है बाकी की थेरेपीज में, जो भी आप अभी कर रहे हैं 5 सालों से 10 सालों से, जो बैठ नहीं सकते, नीचे सीढ़ियां नहीं उठ सकते, हाथ दुख रहा है, या फिर साइटिका पेन है, फ्रोजन शोल्डर है, वर्टिगो प्रॉब्लम है, तो इसका ऑरिक्यूलर में बहुत अच्छे से रिजल्ट आता है। और इसका आप आज प्रैक्टिकल भी खुद करेंगे। फिर उसके साथ साथ किसी का छोटा सा बॉडी में कहीं पे भी यूट्रस में या कहीं पे भी फाइब्रॉइड है, सिस्ट है, छोटी सी गांठ है, तो इसके भी बहुत सारे ट्यूमर के पॉइंट्स होते हैं ऑरिक्यूलर में, और बहुत अच्छे से रिजल्ट आता है। फिर इसके साथ साथ और बहुत सारी बीमारियां होती है, जैसे कि किसी का मिर्गी आता है, आकड़ी आती है किसी को, उसका भी अच्छे से रिजल्ट आता है। और बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जैसे कि हमारे पेट के संबंधित, जैसे मैंने बताया गैस, एसिडिटी, इसका रिजल्ट तो आप कभी भी बिना दवाई खा के भी, मतलब जो ऑरिकुलर ट्रीटमेंट सीखेंगे आप जब, तभी बहुत अच्छे से, कहीं पे भी आपको लगता है कि खाना ज्यादा हो गया है, तो भी आप तभी का तभी आप इलाज कर सकते हैं। जो इंस्टेंट अभी बीमारी है, तो उसका तो 5-10 मिनट में दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अभी आपका सर दर्द हो रहा है किसी चीज से, या अभी आपको मोशन हो रही है, या अभी आपको छींके आ रही है, उसका इलाज तो जल्दी एकदम फटाक से हो जाता है। तो ऐसी सब बीमारियां आप बहुत अच्छे से, पाइल्स का प्रॉब्लम है, भगंदर, फिस्टुला, क्योंकि हमारे शरीर के सब छोटी आंतड़ी, बड़ी आंतड़ी, स्टमक, हमारा पैनक्रियाज, हमारे हाथ पैर, हमारे आंख, हमारे शरीर के अंदर किडनी का आपका प्रॉब्लम है, यूरिन का भी मेरे पेशेंट का एक रात में ही, मतलब ओल्ड एज होते हैं हम लोग, तो हमारा कंट्रोल छूट जाता है, तो यूरिन छोटा थोड़ा 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 पास होता है, ऐसे रहता है। तो उनका आपको एक रात में ही रिजल्ट आ जाएगा। और ज्यादा पॉइंट्स भी लगाने की जरूरत नहीं उसको, 3-4 पॉइंट्स लगाएंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। तो जिनका यूरिन पास नहीं हो रहा है, या रुक गया है, या पास होता है बार 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 बार, कंट्रोल छूट गया है, उसका भी बहुत अच्छे से, क्योंकि हमारे सबकी, ब्लैडर का, हमारा यूट्रस का, हमारा किडनी के, हमारे बहुत सारे ऐसे सब शरीर के जो भी हमारे ऑर्गन्स है, हमारा हार्ट है, हमारा ब्रेस्ट है, हमारे लंग्स है, फुफ्फुस, हमारे 2 लंग्स होते हैं उसके पॉइंट्स है, ऐसे सब पॉइंट्स हमारे शरीर के बीमारी के ऑर्गन्स के, कान के ऊपर, इसके ऊपर होते हैं। हम्म। अस्थमा में बहुत अच्छे से रिजल्ट आता है, किसी का इनहेलर चालू है तो इनहेलर बंद हो जाएगा बहुत अच्छे से, क्योंकि लंग्स के पॉइंट्स होते हैं हमारे बहुत अच्छे से, डायफ्राम का पॉइंट्स होता है, और बहुत सारी और भी पॉइंट्स होते हैं शरीर ऑरिक्यूलर में। फिर थायराइड किसी का है, थायराइड का कोई सा भी, थायराइड में भी बहुत सारे टाइप होते हैं, लेकिन वो भी बहुत अच्छे से रिजल्ट आता है। फिर उसके साथ साथ और बहुत सारी बीमारियां होती है हमारी, जैसे कि इम्यूनिटी पावर, अभी बारिश शुरू हो गई है, तो सिर्फ एनवायरनमेंट की वजह से, धूल मिट्टी की वजह से, या बाहर कुछ जंतु वगैरह ऐसे घूमते हैं, उसके वजह से भी जिनकी इम्यूनिटी पावर कम होती है उनको फटाक से पकड़ लेते हैं। हमेशा सर्दी खांसी, छींके है, बुखार है, घर में 10 लोग है, एक जन को ही हमेशा बुखार है, सर्दी खांसी होती है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी पावर कम होती है। बच्चों की थोड़ी इम्यूनिटी पावर कम होती है, या हम थोड़ी सी उम्र हो जाती है, इम्यूनिटी पावर कम होती है, तो फटाक से हम लोग बीमार पड़ते हैं। फिर इस छोटी छोटी बीमारी के लिए हम लोग ज्यादा से ज्यादा पेन किलर्स, या फिर बहुत सारी ऐसी गोलियां खा लेते हैं, जिसका असर क्या होता है, आगे जाकर हमारी किडनी खराब होती है, बड़े बड़े हमारे ऑर्गन्स खराब होते हैं, और बड़ी बड़ी बीमारियां हम लोग खुद बुलाते हैं। तो ऐसा ना करके, ये छोटी छोटी बीमारियां होती है उसका तो रिजल्ट फास्ट तुरंत आता ही है, लेकिन बड़ी बड़ी बीमारियों का भी आप अच्छे से सेटिंग करेंगे तो उनका भी इलाज बहुत अच्छे से होता है। तो इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए बहुत सारे पॉइंट्स हमारे ऑरिक्युलर में है, बहुत अच्छे से रोग प्रतिकार शक्ती वाढवण्यासाठी बहुत अच्छे से पॉइंट्स है।
फिर जिनका भी खून की कमी है, हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए। अभी कि हम लोग सब्जियां खाते हैं, कितना कुछ कुछ फ्रूट्स खाते हैं, कितना खाते हैं, हीमोग्लोबिन बढ़ता ही नहीं है, क्योंकि वो सब्जियां होती है उसमें भी दवाई होती है। तो बढ़ेगा कहाँ से? फिर हीमोग्लोबिन की गोली गोली खा लो खून बढ़ाने की। हम्म? तो ऐसे ही बहुत सारी। अभी तो इतना टाइम नहीं है हमारा, 1 घंटे का ही फ्री वर्कशॉप है ये। तो ऐसे बहुत सारी बीमारियों का हम लोग इलाज कर सकते हैं। जैसा अभी मैंने बताया कि आपको अभी किसी का टॉन्सिल, बच्चों को बार बार टॉन्सिल्स हो रहा है, साल में 4 बार 5 बार, तो उनका टॉन्सिल्स भी कम कर सकते हैं आप। और फिर धीरे धीरे वो जड़ से निकाल सकते हैं। दांत की बीमारी है आपकी, उसका भी। और जो भी अभी कैंसर पेशेंट है, तो उनका केमो के बाद भी उनको बहुत सारी तकलीफ होती है। जो बड़ी बड़ी बीमारियां होती है, उनका ऑपरेशन करने के बाद, जैसे कि एंजियोप्लास्टी, हार्ट का ऑपरेशन, कैंसर का ऑपरेशन करने के बाद भी वो लोग बहुत सारी तकलीफ में होते हैं। तो बाद में जो उनको तकलीफ होती है, दिमाग की और शारीरिक दोनों होती है, तो वो बात की जो तकलीफ होती है वो भी आप उनकी बहुत अच्छे से कम कर सकते हैं ऑरिक्यूलर से। बहुत अच्छे से इसका मुझे फीडबैक है, बहुत अच्छे से। तो ऐसे बहुत सारी बीमारियां, इतनी भी आप कम कर देंगे खुद की, फैमिली की, लोगों की, तो भी बहुत अच्छे से आपको भगवान लोग कहेंगे। क्योंकि अभी डॉक्टर को हम लोग भगवान ही कहते हैं। तो बीमारी हम लोग दूर करेंगे। तो अभी किसी का पेन कर रहा है, ओके, जिनका भी पेन कर रहा है वो चैट बॉक्स में डालना है, और उनका वीडियो शुरू करना, वीडियो ऑन होना चाहिए। चैट बॉक्स ओपन हो गया है, बस उतना ही डालना है, बाकी का ज्यादा कुछ नहीं डालना है। कि अभी जिनका, ओके, अभी जिनका भी अभी लाइव में अभी कुछ पेन हो रहा है, हम्म, अभी हाथ में, जी रेखा दीदी, ओके। अनम्यूट हो सकते हैं रेखा दीदी, आप अनम्यूट कर दीजिए। हाँ जी। जी, आपका अभी हाथ नमस्ते। पेन कर रहा है? हाँ, यहाँ से ये हाथ पेन करता है। लेफ्ट वाला हम्म। शोल्डर पेन कर रहा है? नहीं, ये यहाँ से। यहाँ पे हाथ पेन कर रहा है? हाँ, कब से है, क्या हुआ था उसको? ये तो मेरे को मतलब 3 4 दिन से हो रहा है। बट ये वाला हाथ मेरे को 6 महीने से हो रहा ओके, अब भी हो रहा है? अभी कौन सा पेन हो रहा है? है। ये भी हो रहा है, पर मतलब अभी ये थोड़ा मतलब सा। आप हाथ आपका ऐसे ऊपर जाता है? हाँ, हाथ तो जा रहा है। जाता है, दुखता कभी है, पेन कभी करता है? ये कभी बस ऐसे कुछ उठाती हूँ, करती हूँ तब। अभी अभी कर रहा है क्या पेन? हाँ, अभी भी पेन कर रहा है? ये ऐसे यहाँ हिलाते हैं तो से। पेन करता है, या ऐसे हाँ, रखते हैं फिर भी पेन करता है? हाँ, हाँ। पेन करता है, ओके। बैक पेन है, हाथ में पेन है, लोशिका दीदी का बैक पेन है, हेडेक हो रहा है, खान सर का, किरण जी का बैक पेन और शोल्डर, ओके। हम्म। तो जिनका भी अभी पेन हो रहा है, ओके, जिनका भी अभी कुछ भी, कोई भी पेन हो रहा है, तो उसका हम लोग एक मास्टर पॉइंट है ऑरिक्यूलर में, उनके ऊपर हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे। और फिर बाकी के हम लोग देखेंगे पॉइंट्स, ओके। तो एरिया मैं बता देती हूँ, कहाँ पे पिंडलों में दर्द, जी दीपिका दीदी कोई प्रॉब्लम नहीं, जहां पे भी आपका मतलब पे अभी शुरू है, ओके, तो उन सब के लिए एक हमारा यहाँ पे मास्टर पॉइंट है। मतलब हम लोग पेन किलर की गोली खाते हैं, वैसे ये पेन किलर की गोली मैं आपको बता रही हूँ अभी, ठीक है? तो सबको करना है, ठीक है? ये 1 मिनट मैं आपको बता देती हूँ इसके ऊपर, फिर मैं कान में भी बता देती हूँ, ठीक है? एरिया में बता देती हूँ क्या करना है, ओके। ये देखिए, ये एरिया सबके समझ में आ रहा है कहाँ पे है? उंगली में नाखून नहीं होने चाहिए, ये एरिया पता चल रहा है कहाँ पे है? सबको पता हो रहा है? ओके, जिसको पता नहीं है वो मुझे बता देना है। ये देखिए ये एरिया, ओके। इसको क्या करना है, इसको ऐसे, ये देखिए ऐसे, ये देखिए ऐसे यहाँ पे उंगली डालना है, नाखून नहीं होना चाहिए, यहाँ पे उंगली डालेंगे, ठीक है? ऐसे डालेंगे, या फिर आप ऐसा, आपका हाथ जाता है यहाँ पे, ऐसा, देखिए ऐसा हाथ जाता है, ऐसा भी आप कर सकते हैं, या फिर ऐसा भी दबा सकते हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल हो। तो जोर से करना है यहाँ पे ऐसे। कैसे करना है, मेरे साथ काउंटिंग करना है। जिनका भी अभी पेन कर रहा है, कितना भी कम हो, ज्यादा हो, सर दर्द हो, बैक पेन हो, या पिंडली में दर्द है, या हेडेक हो रहा है, हाथ में दर्द है, सभी लोग करेंगे मेरे साथ, ठीक है? ये देखिए, एक, जोर से करेंगे, दो,
या ऐसे देखिए यहाँ पे ऐसे। ओके, 1, 2, 3, 4, जोर से करेंगे, जहां पे दुखता है वहां पे ज्यादा करेंगे। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ओके, यहाँ पे ठीक है। सभी ने किया है? ओके, अच्छी तरह से किया है। ओके, तो अभी कैसे लग रहा है आप बताएंगे। जिनको भी अब अच्छी तरह से किया है वो बता सकते हैं। जी रेखा दीदी, आपको कैसे लग रहा है? आपका माइक चालू है, इसके लिए मैंने बताया बताया जी। हाँ, थोड़ा तो फर्क लग रहा है। थोड़ा सा। ओके, जैसे हम लोग पेन किलर मतलब खाते हैं। मेरा यही है ना, आ यही पॉइंट है ना। हाँ, ये देखिए ये पॉइंट। ओके। हाँ। हाँ, ओके। जैसे हम लोगों ने अभी किया, हम्म, ये ट्रायल था। तो अभी जिन्होंने भी किया है वो मुझे बता सकते हैं कि रेखा दीदी को थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो बाकी लोग भी बता सकते हैं कि किसको कैसे लग रहा है। हम्म यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, फिर मैं आगे बताऊंगी आपको। जी, लोशिका दीदी आपने किया है? जी, इनका वीडियो शुरू नहीं है। ओके, जी आपने किया था? ओके, लुशिका दीदी आपने किया था? एक मिनट, मैं अनम्यूट कर यस दी। मैम। जी, कैसे लग रहा है आपको अभी थोड़ा सा? अभी रिलीफ है मैम उसमें, ये मैंने पहले वाले पे भी। एक मिनट, हाँ, अनम्यूट कर देती हूँ मैं। ओके, हाँ अनम्यूट हो सकते हैं आप, बोलिए। जी, जब भी पहले बताया था तभी भी मैंने किसी और पे भी ये चीज ट्राई की तो उनको भी रिलीफ था। अरे वाह, ग्रेट। मतलब 10 मिनट में पूरा रिलीफ आ जाता है। पूरा ले पास जाता है, हाँ ओके। जी। मतलब एक पॉइंट से ही अच्छे से अच्छा लगता है। हाँ, ऑलमोस्ट पेन तो काम कम हो जाता है, पेन किलर का काम करता है ये वाला। पेन किलर का काम करता है, ओके। हम्म। तो अभी हमारा जहाँ पे भी जी, किसने किसने किया है वो अनम्यूट होकर बता सकते हैं, ओके। जिन्होंने किया है वो बता सकते हैं। जी, पवन भैया जी बता जी, अनम्यूट होकर आप बता सकते हैं। जी, अनम्यूट होकर हाँ बोलिए। हाँ, थोड़ा अच्छा लगा मेरे अच्छा लग रहा है, ओके, थैंक यू। ओके, बहुत आराम है किरण। ओके, किरण दीदी को। ओके। ओके, और किसने किया था और किसने किसने किया वो बता सकते हैं, ओके। मतलब आपको 1%, 2%, जैसा भी आपको, जैसे लोशिका दीदी को तो बहुत ही ज्यादा आराम मिला है। लेकिन कैसे है इसका, आप अभी एक पेन किलर का काम करता है, आपको कभी भी ऐसे लगता है कि अभी कि अभी सर दर्द है, अभी कुछ भी पेन हो रहा है, तो आप इसका इस पॉइंट्स का इस्तेमाल करते सकते हैं। इसका ये जो एरिया होता है ऑरिक्यूलर में, इसका नाम है ट्रायंगुलर फोसा। और इसका नाम होता है शेनमेन करके। एक पॉइंट होता है शेनमेन का, जो पेन किलर का काम करता है, ओके। तो अभी ये क्या है कि पेन किलर का काम जैसे हम लोग, ओके। जी रेखा दीदी, अभी आंखों के लिए तो अलग से पॉइंट रहेंगे, उसका तो आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा थोड़ा सा, ओके। जी, गैस के लिए अभी है, तो ज्योति दीदी मैं लास्ट में बता देती हूँ, गैस के लिए मैं देती हूँ, ओके। गैस के लिए आपको अभी गैस है? ज्योति दीदी, आपका अभी प्रॉब्लम है गैस का? एडमिट होकर बोल सकते हैं आप। ऐसे करना है, आपके वहां पे माइक है, मैंने अनम्यूट कर दिया। जी, अभी हो रहा है गैस का प्रॉब्लम? गैस और डकार दोनों हैं। बहुत डकार आ रही हो गैस। अभी आ रही है, ठीक है, मैं आपको अभी बता देती हूँ, तो क्लास खत्म होने तक आपका। कान भी है ना, कान का पॉइंट तो भी गैस निकल रही थी। हाँ, तो शेरमैन के बारे में बहुत सारा मैं बता दूंगी आपको क्लास में, कि वो क्या क्या काम करता है। मतलब वो क्या है, मैं तो पता है, वो मास्टर पॉइंट होता है। वो कौन कौन सी बीमारी में काम करेगा आपको अभी पता नहीं है। हम्म तो मतलब आपको इतना बताना है मुझे कि अरिकुलर काम करता है नहीं, ओके। काम करता, कैसे काम करता है, कैसा फास्ट रिजल्ट आता है, ये बताने के लिए मैंने सिर्फ एक ही पॉइंट आपको बताया अभी, ठीक है। तो ज्योति दीदी, आपको अभी गैस हो गया है, तो अभी क्या करेंगे आप पता है? देखिए,
तो आपका थोड़ा सा रिलीफ हो जाएगा। कान में मेरे दिखता है नहीं दिखता है पता नहीं है। ओके। ये दिख रहा है आपको? जी पता चल रहा है आपके कान में कहाँ पे है? जी, पता चल रहा है। हाँ, ये देखिए मेरी उंगली कहाँ पे घूम रही है। यहाँ से लेकर यहाँ से ऐसे, ऐसे जोर से इसको 20 बार आप ऐसे घुमा दीजिए, दोनों का जोर से ऐसे। जिसको भी गैस एसिडिटी का प्रॉब्लम है ऐसे घुमा दीजिए। ओके। ऐसे जोर से एकदम ऐसे, ऐसे जोर से गो ऐसे देखिए इसके, ऐसे ऐसे करके, ऐसे जोर से। नाजुक नहीं करना है किस कोई भी। वो जो भी पॉइंट्स होते हैं वो काम करना शुरू करना चाहिए, क्योंकि जहां पे बीमारी है वहां तक वो दवाई जानी चाहिए। ठीक है। अब करना है आपको 20 बार, और मुझे फिर बताना है क्लास खत्म होने तक। ठीक है से स्कूटी से ले आए। जी। ओके। ठीक है। हम्म। ओके। हाँ जी, लुशो के दीदी हेयर फॉल का भी उसका तो ट्रीटमेंट करना अभी पता नहीं चलेगा आपको। हेयर फॉल का भी बहुत अच्छे से रिजल्ट आता है। तो हाँ ज्योति दीदी, आपको गैस का करना है और मुझे यहाँ पे बताना है तो बाकी लोगों को भी पता चलेगा। ठीक है। आप 10 15 20 बार ऐसे करना है, पता है यहाँ पे। तो आपको 5 मिनट के बाद कैसे लग रहा है? हल्का हल्का लग रहा है, सब गैस बाहर भी चली जाएगी, सब अच्छे से लगेगा आपको। तो वो बताना है। हम्म। पेन का तो होता ही है। तो मैंने जो बताया आपको पॉइंट्स, ये पेन किलर का पॉइंट बराबर है। तो आपको अभी अच्छा लग रहा है, जैसे हम लोग पेन किलर की गोली खाते हैं, और बहुत अच्छा हमको उसी टाइम लगता है। हम्म। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बहुत सालों से अभी बीमारी है, बहुत सालों से अभी हेडेक हो रहा है, या बहुत सालों से अभी क्या हो रहा है हमारा, पिंडों में दर्द, या फिर बैक पेन। हम्म। जी, सर्दी खांसी के लिए। ओके, वो हम लोग सर्दी खांसी का वगैरह हम लोग वर्कशॉप में देख लेंगे, क्योंकि वो अभी आपको पता नहीं चलेगा। बैक पेन है या कोई भी है, आप कोई भी पेन आपका शरीर में होता है तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा भी होता है तो पेन किलर की मेडिकल से गोली लेते हैं। लेकिन बहुत साल से आपके घुटने दर्द कर रहे हैं, तो आप क्या करते हैं फिर, हड्डों के डॉक्टर के पास चले जाते हैं। सर्वाइकल प्रॉब्लम है बहुत दिन से, साइटिका है, वर्टिगो है, शोल्डर पेन है बहुत दिनों से, तो हम लोग क्या करते हैं, हड्डों के डॉक्टर के पास चले जाते हैं। या फिर आपका बीपी है, शुगर है, या बड़ी बीमारी है, बहुत दिनों से जो बीमारियां है, टेम्परेरी नहीं है बहुत दिनों से, तो हम लोग एमडी डॉक्टर के पास जाते हैं। फिर वो डॉक्टर्स क्या कहते हैं, वो पेन किलर की गोली एक नहीं देता है, वो और 7 8 गोलियां दे देता है। क्यों? ये समझना बहुत जरूरी है आप लोगों को, कि और 6 7 गोलियां क्यों देता है। कि जैसा कि अभी दीदी का गैस का प्रॉब्लम है, तो गैस का प्रॉब्लम अभी का नहीं है, वो उन्होंने कुछ खान पान का प्रॉब्लम होगा, या नींद नहीं अच्छी से होगी, कुछ अलग सा खाया होगा, या फिर बहुत दिनों से क्या हुआ होगा, बहुत 1 महीना पहले खाया होगा लेकिन वो पचा नहीं होगा, और वो अंदर आंतड़ियों में सड़ रहा है, उसका फिर गैस वगैरह होकर, वो अब भी उनको क्या हो रहा है, अभी गैस का एसिडिटी का प्रॉब्लम, डकार वगैरह सब वो हो रहा है। अभी का प्रॉब्लम नहीं है, वो पुराना प्रॉब्लम है लेकिन उनको अभी दिख रहा है। तो अभी क्या काम करना पड़ेगा उनके, गैस है तो उनको अतड़ियों के ऊपर काम करना पड़ेगा, पेट के ऊपर काम करना पड़ेगा, और भी 3 4 जो भी उनके गैस के लिए जो भी ऑर्गन्स जिम्मेदार है उनके ऊपर काम करना पड़ेगा। तो डॉक्टर क्या करेगा, उनको लिक्विड देगा, 2 4 और गोलियां देगा, कि उनके गैस के लिए, जो भी उनके छोटी आंतड़ी बड़ी आंतड़ी उनका स्टमक, बहुत सारे हमारे पेट के अंदर बहुत सारे हमारे रहते हैं, जो खाना पचाने के लिए जो भी ऑर्गन्स रहते हैं, तो उन्होंने कुछ गलत खा लिया होगा तो पचा नहीं है। इसके लिए वो उनकी प्रॉब्लम होगी। तो जो भी अंदर से ऑर्गन्स उनके गैस के लिए जिम्मेदार है, तो उनको भी दवाई देनी पड़ेगी, क्योंकि वो चोर लोग क्या करते हैं फिर, कोई ना कोई बीमारी हम लोगों की पैदा करते हैं, तो उनको भी दवाई देनी पड़ती है, उनको भी दवाई देनी पड़ती है। इसके लिए ज्यादा गोलियां हम लोगों को एमडी डॉक्टर या आप बड़े डॉक्टर के पास जाते हैं तो देते हैं। आपको सर्दी खांसी है, आपका घुटना दर्द कर रहा है, बीपी है, शुगर है, कितने भी बड़ी हो छोटी बीमारी हो, वो अभी की नहीं होती है, क्योंकि अभी हम लोगों को दिखती है, लेकिन अंदर के ऑर्गन्स और हमारा दिमाग, जो दोनों मिलकर क्या काम करते हैं, पहले से ही उनका काम शुरू होता है कि आगे जाकर ये आपको बीमारी देनी है।
तो पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि जो भी ऑर्गन्स जिम्मेदार है हमारे इस बीमारी के लिए, आपका बीपी हो, शुगर है, घुटने का दर्द हो, साइड कोई भी बीमारी, बड़ी बीमारी, छोटी बीमारी, तो उन लोगों को जो भी बीमारी के लिए जिम्मेदार है उनको दवाई देनी पड़ेगी, तभी हमारी वो मेन बीमारी खत्म होगी। तो इसके लिए जब हमारा, जो मैंने एक पॉइंट बताया, ये हो गया पेन किलर का पॉइंट, एक पॉइंट, ये जो पॉइंट्स होते हैं कान के ऊपर, इसे कहते हैं, ये बेसिक कोर्स में सिखाया जाता है। और जो जैसे मैंने बताया अभी कि सब जो बीमारी का कारण है उनको जड़ से निकालने के लिए और 6-7 पॉइंट्स आपको लगाने पड़ेंगे। मतलब अभी जैसे कि मैंने यहाँ पे एक ये आपको बताया, तो और 6-7 पॉइंट्स आपके ऊपर, आपको हर बीमारी का, आपको छोटी से छोटी गैस हो, एसिडिटी हो, स्टमक पेन हो, आंखों का हो, कोई भी बीमारी आपकी छोटी से छोटी हो, बड़ी की बड़ी हो, आपको जड़ से निकालनी है। तो आपको और 6-7 पॉइंट्स ऐसे, ये एग्जाम्पल के तौर पर, और आपको इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, और 6-7 पॉइंट्स। तो क्या होगा, आपकी जो भी बीमारी है वो जड़ से निकल जाएगी। नहीं तो क्या होगा, गैस, हम एसिडिटी की गोलियां अब देखिए लोग रोज खाते हैं, ओमेस डी वगैरह बहुत सारी गोलियां होती है, रोज खाते हैं, उसके पीछे नहीं देखते कि उसका साइड इफेक्ट आगे वाला, आगे क्या होने वाला है। पेन किलर की गोली, कुछ थोड़ा सा दर्द हो गया, पेन किलर की गोली खा ली, कुछ बुखार हो गया है, उसकी गोली खा ली, थोड़ा थोड़ा होता है, फिर वो बड़ी बड़ी बीमारियां फिर आगे जाकर होती है। तो इसके अच्छा है कि अभी थोड़ा सा हमारा, हमको गैस हो गया, एसिड हो गया है, चलो हम लोग एक पॉइंट के ऊपर ट्रीटमेंट किया, काम हो जाता है। लेकिन आपकी ज्यादा सालों से, ज्यादा महीनों से बीमारी है, उसके लिए 6-7 गोली जरूरी है, जिसे कहते हैं प्रोटोकॉल बनाना। मतलब आपको गली का डॉक्टर नहीं बनना है, मेडिकल वाला नहीं बनना है, क्या बनना है, एमडी डॉक्टर बनना है, कि जो भी बीमारी है वो जड़ से दूर करनी है। ओके, तो इसके लिए क्या टूल्स लगते हैं, क्या वगैरह, ये मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो अभी डॉक्टर बनने के लिए कितने जन तैयार है, हाथ करेंगे, ऐसे तो भी चलेगा क्या? यहाँ पे ओके, ज्योति दीदी तैयार है, ओके, सब तैयार है, ओके, पीके सर भी तैयार है, ओके, पवन भैया तैयार है, ओके, जी, दत्ता भैया भी तैयार है, ओके, ठीक है। क्योंकि आप मन से तैयार होंगे तभी फिर आगे कुछ आप कर पाएंगे। तो इसके लिए क्या टूल्स लगते हैं ये भी मैं आपको बता देती हूँ, क्या टूल्स लगने वाले हैं। एकदम आसान होता है, सिर्फ सीखना जरूरी होता है। पॉइंट्स कैसे होते हैं, हम लोग माँ के गर्भ में होते हैं उल्टे, वैसे ही हमारे सर के पॉइंट नीचे और हमारे पैर के ऊपर, बस ऐसे ही हमारा कान का शेप है। हम माँ के गर्भ में होते वैसे ही हमारा कान का शेप है, और उसमें बहुत अच्छे से प्यारे प्यारे हमारे सब ऑर्गन्स, जो भी आप नाम लेंगे वो सब ऑर्गन्स होते हैं। ये मैंने बताया डॉक्टर पॉल नाइजर। फिर ये भी एक कर्णबिंदु चिकित्सा है, ये भी एक कर्णबिंदु चिकित्सा है, ये भी हमारे कान के पॉइंट्स है, बीमारी के पॉइंट्स है, हमारे ऑर्गन्स के पॉइंट्स है, हमारे दिमाग के पॉइंट्स है, ये भी पूरे। तो पहले भी होता था लेकिन ज्यादा मॉडिफाई नहीं हुई। तो काम कैसे कैसे करता है ये भी मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्योंकि जो ज्यादा नए लोग हैं अभी, तो उनको एक्यूप्रेशर के बारे में ज्यादा पता नहीं है। तो काम कैसे करता है वो मैं बता देती हूँ। ओके, तो काम, हमारे शरीर में हमारे 72,000 नाड़ियां होती है, दिखती कुछ भी नहीं है, हम्म? नाड़ियां होती है। तो पहले इलाज कैसे होता था पता है ना, नाड़ी, ये हमारी नाड़ी देखकर भी इलाज होता, मतलब डायग्नोसिस करते थे कि क्या इलाज वगैरह। तो बाकी की नाड़ियां, ये 72,000 नाड़ियां दिखती नहीं है, लेकिन बीमारी का इलाज वहीं पे होता है। मतलब इस जो नाड़ियां है उसमें क्या होता है, प्राण ऊर्जा का फ्लो होता है, प्राण ऊर्जा। थोड़ा मैं आयुर्वेदिक नेचुरोपैथी भाषा थोड़ी सी बोल रही हूँ कि प्राण ऊर्जा मतलब क्या होता है, प्राण ऊर्जा क्या होती है। जैसे अभी देखिए, अभी हमारे सब गांव में या कहीं पे भी क्या होता है, नाले होते हैं, उसके अंदर से सब पानी चला जाता है। लेकिन अभी बारिश में क्या हो जाता है, कहीं पे अटक जाता है, और जहाँ पे चेम्बर होता है वहां से पानी निकल आता है, चोकअप हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, चोकअप होता है तो नाला, और चेम्बर
खोल देते हैं और अंदर की सफाई कर देते हैं। फिर वो अच्छे से नाले में से पानी चला जाता है। वैसे ही ये यहाँ पे होता है। ये जो नाड़ियां होती है, अभी दीदी किस शोल्डर पेन कर रहा है दीदी के हाथ, तो हम लोग शोल्डर का लेते हैं। ओके, तो अभी यहाँ पे शोल्डर पेन कर रहा है, तो यहाँ पे जो नाड़ी है जो दिखती नहीं हम लोगों को, यहाँ पे प्राण ऊर्जा चल रही है। लेकिन आपका भी शोल्डर पेन कर रहा है, मतलब यहाँ पे प्राण ऊर्जा अटकी हुई है। चेम्बर हुआ है वहां पे बंद हो गया है। इसके लिए क्या हो गया है, आपका शोल्डर पेन कर रहा है। किसी का सर दर्द है तो सर दर्द पे, माइग्रेन, जहां पे भी बीमारी है, आपका पेट की हो, आपका शुगर, जहां पे भी है वहां पे प्राण ऊर्जा अटकी होती है। फिर हम लोग क्या करते हैं, अब ये शोल्डर है। ओके, तो हम लोग एक एग्जाम्पल तौर के लेते हैं कि जैसे कि ये शोल्डर का पॉइंट है। एग्जाम्पल के शोल्डर का पॉइंट नहीं है, शोल्डर का पॉइंट हम लोगों ने देखा था कि डार्क कलर में काम कैसे करता है ये भी आपको जानना जरूरी है। तो हम लोगों ने क्या किया, ये हमारा शोल्डर का पॉइंट, तो इसके ऊपर हम लोगों ने ट्रीटमेंट किया। ओके, तो क्या क्या, क्या हुआ, इसके ऊपर ट्रीटमेंट किया हमारे कान के ऊपर हम लोगों ने। तो ब्रेन हमारा कान के पास ही है। देखिए ब्रेन कहाँ पे, जहाँ पे ब्रेन हम लोगों को मैसेज कौन देता है, सब मैसेज, बोलना है, खाना है, पीना है, दवाई लेना है, सब कुछ, दिमाग का, शरीर का कुछ भी कुछ करना है तो ब्रेन मैसेज भेजता है, तब भी हम लोगों को पता चलता है, तब हम लोग सब कुछ कर पाते हैं। तो जब हम लोग कान के ऊपर ट्रीटमेंट करते हैं तो क्या हो जाता है, ब्रेन को फटक से सेकंडों में पता चलता है, क्योंकि अंतर ज्यादा नहीं है, कान और ब्रेन एक साथ में ही है। तो क्या हो जाता है, ब्रेन को फटक से पता चलता है कि यहाँ पे शोल्डर की दवाई दे रहे हैं, यहाँ पे शोल्डर की दवाई है और वहां से आपको उठाना है। तो ब्रेन क्या करता है कि फटाक से दवाई वहां से उठा लेता है और यहाँ पे शोल्डर तक पहुंचाता है। फिर क्या हो जाता है, शोल्डर का यहाँ पे जो प्राण ऊर्जा अटकी होती है वो निकल जाती है, और यहाँ पे अच्छे से प्राण ऊर्जा फिर फॉलो होती है, ऐसे फ्लो उसका चालू होता है, फिर हमारा शोल्डर का पेन निकल जाता है। वैसे ही हर बीमारी का कहीं ना कहीं प्राण ऊर्जा अटकी होती है, और वहां पे हम लोग उस बीमारी का या उस ऑर्गन्स का पॉइंट्स हम लोग ट्रीटमेंट करते, पूरी ट्रीटमेंट करते हैं। तो क्या हो जाता है, पूरे हम लोग शरीर में प्राण ऊर्जा चलती रहती है और फिर वो हमारी बीमारियां निकल जाती है। क्योंकि ऑरिक्यूलर थेरेपी वो भी एक आयुर्वेद का ही भाग है, एक्यूप्रेशर का। तो माइक्रो पॉइंट्स होते हैं हमारे शरीर के, हमारे ऑर्गन्स के, आपके सब आंतड़िया, पेट, हमारा बेस, आपका शुगर का, पैनक्रियास का, आपका बीपी का, आपका हार्ट का पॉइंट है, आपके लंग्स के पॉइंट्स है, छोटी आंतड़ी, बड़ी आंतड़ी, सभी का पॉइंट्स क्या होता है यहाँ पे शरीर में होता है। और शरीर में होता है तो क्या होता है, उसके ऊपर हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रीटमेंट करने के बाद क्या होता है, प्राण ऊर्जा वहां से निकल जा अटकी हुई होती है, वो निकल जाती है और वहां पे ऊर्जा चालू होती है, फिर हमारी बीमारियां ठीक हो जाती है। बस सिंपल सा फंडा होता है। तो यहाँ पे मैंने घुटने का एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया था कि कैसे होता है। जैसे कि घुटना दर्द कर रहा है तो दिमाग को चल चल पता चलता है कि घुटना दर्द कर रहा है। फिर हम लोग क्या करते हैं, घुटने का ऊपर ट्रीटमेंट करते हैं, तो दिमाग क्या करता है, फटाक से यहाँ से दवाई उठाता है और घुटने तक पहुंचाता है। ज्यादा टाइम नहीं लगता है उसको, और काम शुरू कर देता है, जैसा कि अभी आपने देखा। लेकिन आपको जड़ से ए बीमारी खत्म करनी है तो क्या करना पड़ेगा, आपको एमडी डॉक्टर बनना पड़ेगा, और आपको और ऐसे और 7-8 पॉइंट्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। नहीं तो आप बोलेंगे कि मैडम ने बताया था कि ये अभी दर्द कम हो गया है लेकिन दूसरे दिन वापस आ गया है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप ऐसे ट्रीटमेंट करेंगे और 7-8 गोलियां देंगे और जड़ से खत्म करेंगे तो वापस नहीं आएगा। ठीक है, तो ऐसे होता है। तो ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, टूल कौन से लगते हैं, एकदम इजी, कोई भी सीख सकता है, एकदम इजी, मैंने यहाँ पे लेके आई हूँ। एकदम इजी टेक्निक होती है, और दवाइयाँ भी ज्यादा महंगी नहीं है इसकी।
बहुत ही इजी होता है। जैसे कि हम लोग एक्यूप्रेशर में वगैरह मैग्नेट लगाते हैं या कुछ किचन का वगैरह लगाते हैं, ऐसे यहाँ पे कुछ नहीं होता है। इसको दो ही चीजें लगती है। एक लगता है जिम्मी। ओके, एक लगता है जिम्मी। और दूसरा क्या होता है? इसका नाम है ऑरिक्यूलर सीड्स। इसका नाम है ऑरिक्यूलर सीड्स। कान के ऊपर सिर्फ यही लगते हैं, बाकी की चीजें नहीं लगाते हैं। उसका कारण मैं वर्कशॉप में बता दूंगी। बस ये हमारी दवाई है, ऑरिक्यूलर सीड्स। तो इसको थोड़ा सा आप कहीं पे भी मिल जाते हैं, लेकिन खरीदते टाइम थोड़ा सा, क्योंकि अभी मार्केट आपने देखा है अभी कैसे हो गया है कि डुप्लीकेट आते हैं वगैरह, ऐसा भी होता है। तो ये ऑरिक्यूलर सीड्स दवाई हमारी, तो ये हम लोग कान के ऊपर लगाते हैं। जैसे हमारी बीमारी है वैसे प्रोटोकॉल बनाकर। प्रोटोकॉल मतलब क्या है? एमडी डॉक्टर जैसी दवाई, 7-8 पॉइंट्स। तो कितना इजी है, इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है कि मुझे आएगा नहीं आएगा। और सिखाने का तरीका बहुत मेरा आसान होता है, कोई भी सीख सकता है। स्टूडेंट हो, मेरे पास तो 18 से उम्र से लेकर 85 उम्र तक स्टूडेंट है। और मैं बहुत अच्छी टीचर हूँ। खुद की तारीफ खुद इसलिए करती हूँ कि कोई भी स्टूडेंट हो जिसको कोई भी कुछ भी पता नहीं, एक्यूप्रेशर के बारे में पता नहीं है, हमारे शरीर के बारे में पता नहीं है, कुछ भी पता नहीं है, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंग्लिश आने की जरूरत नहीं है, उनको भी मैं अच्छी तरह से समझाती हूँ। क्योंकि उतना 20 से ज्यादा मेरे क्लासेस है। तो जैसे स्टूडेंट को आपको समझ में आता है उसी भाषा में मैं समझाती हूँ। एकदम सिंपल भाषा यही मेरी रहती है। ज्यादा मेडिकल का शब्द नहीं यूज करती हूँ। जैसा थेरेपिस्ट में सिलेबस बनाए वैसे बहुत इजी तरीका मेरा रहता है सिखाने का। इस कान के ऊपर भी बता देती हूँ मैं, रियल कान के ऊपर भी। फिर मेरे पास आपके बताने के लिए एक कान भी रहता है। तो सिखाने का तरीका मेरा बहुत ही इजी रहता है। देखिए, एकदम कि ऐसे एक एक पॉइंट्स, ऐसे एक एक एरिया। जैसे इसे कहते ईयर लोब, जैसे हमारा कान है ये नीचे, या इसे कहते ईयर लोब। तो ऑरिक्युलर भाषा में भी इसे, जो नीचे का एरिया होता है इसे कहते ईयर लोब। तो इसमें भी बहुत सारे पॉइंट्स है। तो ये पॉइंट्स होता है। तो इसका नाम क्या है, नंबर क्या है, एक क्या काम करता है, इसका कहाँ पे इलाज होता है, कौन सी बीमारी के लिए इलाज होगा, ऐसे हर एक पॉइंट, 100 से ज्यादा पॉइंट्स आपको ऐसे एक एक एरिया में दिखाई जा, ये एरिया है तो इसमें कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट्स। अभी जैसे मैंने बताया कि ये ट्रायंगुलर फोसा है, इसका नाम, इसके बीच में ये शेनमिन का पॉइंट्स है। तो यहाँ पे भी और 2-4 पॉइंट्स है। ऐसे एक एक पॉइंट्स का नाम, लोकेशन, और फिर उसका काम, बीमारी का काम, कैसे कौन से कान के ऊपर लगाना है, ये भी बहुत जरूरी है। कौन से कान के ऊपर आप ट्रीटमेंट करने वाले हैं, ये सीड्स कैसे लगाएंगे, कितने दिन तक रखेंगे, कहाँ से लेंगे, ये सब कुछ आपको वर्कशॉप में बताया जाता है। कितने इजी है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं रहता है। आप बोलेंगे कि अभी मेरा ट्रीटमेंट, अभी मुझे याद कैसे रहेगा? याद आपको रखवाने की जिम्मेदारी मेरी। आप तुरंत, आपको याद, 4 दिन का क्लास रहती है, 4 दिन में आपका कैसे याद रखना है, आप याद रख पाते हैं। कैसे प्रैक्टिस करना है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस में करवा लेती हूँ। तो आपको ज्यादा दिमाग लगाने की इसमें जरूरत ही नहीं है। आपके नॉर्मल लोगों को लेकर डॉक्टर तक, सब लोगों को के लिए ये सिलेबस बनाया हुआ है और सब लोग कर सकते हैं। तो इसका और आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, बहुत अच्छे से उसको, इसके ऊपर फीडबैक है। तो ये मैंने बताया कि जिम्मी और सीड्स लगते हैं, बस ज्यादा कुछ भी नहीं लगता है। लेकिन सीखने की जरूरत होती है, सीखने की जरूरत होती है। सीखना किसके लिए है? और इसमें जो भी पॉइंट्स, अब मैं चक्रा, जैसे योग शास्त्र में मैंने डिप्लोमा किया है, चक्रा का भी एक पॉइंट में, एक या दो भी, कभी कभी 3 भी आपकी बीमारी में लगाती हूँ। क्यों? क्योंकि चक्रा इनबैलेंस होता है हमारा, तो बहुत सारी गड़बड़ हो जाती है बीमार। तो चक्रा का भी 1 पॉइंट 2 पॉइंट्स में आपको आपके हर बीमारी में लगवाती हूँ। तो बहुत अच्छे से और फास्ट और रिजल्ट आता है। ऑर्गन के पॉइंट्स, बीमारी के पॉइंट्स, दिमाग के पॉइंट्स, जो बीमारी है उनके लिए जो जिम्मेदार है उनके पॉइंट्स, चक्रा के पॉइंट्स। फिर इसके साथ साथ, जैसे कि मैं बताती हूँ आपको कि इसमें बहुत सारे और भी कुछ होता है। जैसे कि हमारा बेस चक्रा, मूलाधार चक्रा इनबैलेंस होता है,
तो क्या होता है, हमको फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है। ऐसे बहुत सारे यहाँ पे मैं आपको बता दूंगी। फिर एलिमेंट्स मतलब पंच महाभूते, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। इससे ही हमारा पूरा यूनिवर्स बना है। हमारा शरीर भी इससे ही बना है। तो ये पांच तत्व जो है हमारे पंच महाभूते, तो इनका भी, जो चाइनीज मेडिसिन में एलिमेंट्स कहते हैं इसे, तो इसका भी आपको एक दो पॉइंट्स मैं लगवाती हूँ आपकी बीमारी के प्रोटोकॉल में। मतलब जिससे शरीर बना हुआ है उसका आप पॉइंट्स लगाएंगे तो और फास्ट रिजल्ट आता है। इसके लिए मेरा जो फॉर्मूला रहता है प्रोटोकॉल का, जो ट्रीटमेंट्स का, उसका रिजल्ट क्यों आता है, क्योंकि मैंने बहुत सारा स्टडी किया है, बहुत सारे पेशेंट लेती हूँ एक्सपीरियंस के तौर पर, और इसके साथ साथ बहुत सारा सीखा हुआ भी है। तो उसका सब मिलाकर ऑरिक्यूलर में बहुत अच्छे से सिलेबस बनाया है, जो आपके समझ में एकदम इजी तरह से आता है। जैसे मैंने बताया कि आपको ज्यादा पढ़ा इंग्लिश आने की जरूरत नहीं है, मेडिकल की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि मुझे मेरी बीमारियां ठीक करनी है। आगे जाकर मुझे ऐसे नहीं कि बेड पर लेटना है, सब नलियां चालू है नाक मुंह से, यूरिन का थैली शुरू है, सब पैसा है, प्रॉपर्टी है, लेकिन मैं बेड पे पड़ा हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे घर में भी कोई ऐसा कुछ होता है कि चोरो मेरा ही पेन कर रहा है, अच्छा नहीं लगता। देखिए सब कुछ है लेकिन कुछ बीमार है मुझे, तो हम लोग आनंद से जी नहीं सकते हैं। तो पता नहीं कितनी उम्र है हमारी, जैसी उम्र है, जितनी भी उम्र है, हंसी खुशी हम लोग निकालेंगे। तो ऐसे एक एक एरिया में आपको बताती हूँ जिनको करियर करना है, जैसे मेरा जैसे करियर करना है। तो मैं बता देती हूँ पेशेंट के साथ कैसी बात करनी है, पेशेंट से कितना पैसा लेना है आपको। 10 रुपए खर्चा आता है, 500 रुपये मेरा चार्ज होता है। देखिए आप फिर कितना बेनिफिट होता है। एक ट्रीटमेंट के लिए 10 रुपये खर्चा आता है और 500 रुपये लेती हूं मैं। रिजल्ट भी उतना आता है। आपके पास एक बार पेशेंट आ गया, वो पेशेंट 100 जन को आपके पास लेके भी आएगा और वो भी आपके पास से नहीं जाएगा। बहुत सारा अच्छे से फीडबैक है, ज्यादा मैं नहीं डालती हूँ क्योंकि क्या होता है फिर व्हाट्सअप फुल हो जाता है सबका, इसके लिए ज्यादा नहीं डालती हूँ। फिर जैसे मैंने बताया कान के ऊपर, तो मैं कान का पिक्चर आपके ग्रुप में आता है। फिर आप उसका अ, ऐसे नोट्स में जैसे बताती हूँ, बहुत सारे जन ऐसे खुद भी नोट्स बना लेते हैं, जैसे मैं सिखाती हूँ। क्योंकि आपका सामने ऐसे यहाँ पे पीडीएफ आता है, कान का पिक्चर आता है, ऐसे कान का पिक्चर आता है, उसके ऊपर पॉइंट्स का नाम आता है। और फिर जैसे मैं बताती हूँ वैसे आप क्या कर सकते हैं, आपके नोटबुक में भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे करते हैं। तो ये हमारा 4 दिन का अभी लाइव रहेगा। इसका आप स्क्रीनशॉट निकालेंगे कि क्या क्या आप सीखने वाले हैं, क्या क्या आप सीखने वाले हैं। इसका आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेने वाले हैं। तो क्या सीखेंगे,